इस भारतीय नौसेवा संस्थापन को भारतीय नौसेना पोत सरदार पटेल नाम देते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है। सौभाग्य इस पोत में सेवान्वित हर इंसान के साथ रहे। मेरे साथी मंत्री श्री बाबूभाई बुखेरिया, डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट श्री भोजाभाई परमार, एडमिरल श्री आर.के. धवन जी, वाइस एडमिरल श्री चिमाजी, रियर एडमिरल श्री एम.एस. पवार जी, स्टेज पर विराजमान सभी ऑफिसर्स और गेस्ट, पोरबंदर के इस नौसैनिक अड्डे INS सरदार पटेल का शुभारंभ करना मेरे लिए सम्मान की बात है। इस नौसैनिक अड्डे को भारत एवं गुजरात के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम दिया जा रहा है। यह न केवल गुजरात बल्कि समग्र देश के लिए गौरव की बात है। आज गुजरात के लिए गौरव का क्षण है कि एक एवं अखंड भारत के शिल्पी, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नामकरण के साथ नया नवल बेस विश्व विभूति महामानव महात्मा गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर में आकार लेने जा रहा है। गुजरात की जनता का समुद्र के साथ सदियों पुराना नाता रहा है। भारत की समृद्ध समुद्री धरोहर एवं दुनिया के साथ समुद्री जुड़ाव का यहाँ की जनता एक अहम हिस्सा रही है। शताब्दियों से गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार का केंद्र रहा है। सदियों पूर्व गुजरात के 84 बंदरगाहों की समुद्र पताका देश दुनिया में लहराती थी। प्राचीन नगर संस्कृति लोथल व धोलावीरा भी समुद्री व्यापार के उस स्वर्ण युग की गवाही देते हैं। गुजरात की जनता द्वारा विकसित किए गए समुद्री कारोबारी संबंध एवं निपुणता की विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर आगे बढ़ रही है। इस वर्ष की शुरुआत में आयोजित 7वीं वाइब्रेंट गुजरात समिट में दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उनमें से ज़्यादातर लोगों ने गुजरात में निवेश करने की मंशा जताई है, जो हमारी अर्थव्यवस्था एवं हमारी जनता के विकास को गति प्रदान करेगा। इस बात का इनकार नहीं किया जाता कि जब तक हमारे आसपास का वातावरण सुरक्षित नहीं होगा, तब तक गुजरात में आर्थिक विकास संभव नहीं होगा। गुजरात की प्रगति और आर्थिक विकास का सीधा संबंध समुद्र के साथ होने की वजह से गुजरात के समुद्र तटों की सलामती और सुरक्षा हमारे लिए बेहद अहम है। मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि गुजरात के समुद्री तट की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए पिछले वर्षों के दौरान कई सुधार किए गए हैं। अभी पिछले महीने ही नौसेना एवं कोस्ट गार्ड ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थ ड्रग्स से भरी एक संदिग्ध नौका को पकड़ा था। यह घटना बताती है कि हमें इस मोर्चे पर हमेशा सावधानी एवं सतर्कता रहना होगा। गुजरात में भारतीय नौसेना का कामकाज पिछले कई वर्षों से जारी है। 1966 नौसेना ने गुजरात के द्वारिका जिले के ओखा में अपना पहला अड्डा किया था। गौरव की बात है कि पिछले वर्षों के दौरान गुजरात में अपना कर्तव्य अदा कर रही नौसेना के जहाजों एवं एयरक्राफ्ट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गत कुछ वर्षों के दौरान सुरक्षा के बढ़ते खतरे को देखते हुए
नौसेना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार किया है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सलामत समुद्री तटों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। यह बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड एवं गुजरात मैरीटाइम पुलिस साथ मिलकर हमारे समुद्री तट के साथ साथ भारतीय समुद्री सीमाओं की सिक्योरिटी की अहम जिम्मेवारी निभा रही है। हमें खुशी है कि इस नौसैनिक अड्डे के कार्यान्वित होने से गुजरात के समुद्री तट की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। 1600 किलोमीटर लंबे और रणनीतिक तौर से अहम समुद्री तट वाले गुजरात में समुद्र पार के नापाक तत्व की घुसपैठ एवं उनके मलिन इरादे कामयाब नहीं हो, इसके लिए नौसेना तो तैनात है ही, साथ ही गुजरात सरकार ने भी जो रक्षा सुरक्षा के प्रबंध किए हैं उसे भी आपके साथ आज इस मंच से साझा करना चाहती हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा, गुजरात का 1600 किलोमीटर लंबा समुद्री तट रणनीति के दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। भूतकाल में कांग्रेस की सरकारों ने अपने शासनकाल के दौरान इस क्षेत्र की पूर्णतः उपेक्षा की और जहां विकास की संभावनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि गुजरात का समुद्र तट तस्करी, स्मगलिंग, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों एवं आतंकियों के नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। गुजरात के सर्वग्राही विकास की प्रतिबद्धता के साथ सत्ता की बागडोर वाली तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की भाजपा सरकार ने समुद्र तट एवं बंदरगाहों के विकास को एक नई दिशा दी। गुजरात में बंदरगाहों का अत्याधुनिक विकास करते हुए इंटरनेशनल पोर्ट्स बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए। देश का तकरीबन 40 से 50% कार्गो वहन गुजरात के पोर्ट से होता है। समुद्री व्यापार एवं जहाजों की आवाजाही को सलामत एवं सरल बनाने के लिए गुजरात में 7 मरीन चेकपोस्ट कार्यरत है। इस संबंध में गुजरात की मांग को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मरीन इमिग्रेशन चेकपोस्ट की संख्या में बढ़ोतरी करने की अनुमति दी है। इससे समुद्री व्यापार व निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। आप अच्छी तरह जानते हो कि मछीमारी के जरिए अपनी आजीविका चलाने वाले हमारे मछुआरों बंधुओं को पश्चिमी दक्षिणी समुद्र तट पथ से पड़ोसी देशों की मरीन सिक्योरिटी एजेंसियां जबरन उठाकर ले जाती हैं। वहां उन्हें जेल में कैद रखा जाता है। इतना ही नहीं, मछुआरों की कीमती बोट भी जब्त कर ली जाती है। पहले होता यह था कि कभी कभार कुछ मछुआरों को रिहा कर दिया जाता था, परंतु बोट वापस नहीं मिलती थी। श्री नरेंद्र भाई के मुख्यमंत्रित्व काल में इस समस्या को सुलझाने व मछुआरों की रिहाई की दिशा में प्रयासों को तेज किया गया। इसी तरह केंद्र में उनके नेतृत्व की सरकार के आते ही गुजरात के 150 से अधिक मछुआरों को पड़ोसी राष्ट्रों ने न सिर्फ मुक्त किया बल्कि उनकी बोट भी वापस लौटा दी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कल्याण राज्य की भावना के साथ सबका विकास के उम्दा उद्देश्य के साथ काम किया जाए तो त्वरित परिणाम हासिल होता है। ऐसे परिणाम जो पिछले 60 वर्षों में न किसी ने देखे थे, न कहीं ने कोई ने सोचा था। गुजरात में समुद्री सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने जो नए कदम उठाए हैं उस संबंध में कुछ बातें भी कहना चाहूंगी। गुजरात समुद्री सुरक्षा के मामले में अत्यंत संवेदनशील एवं गंभीर है। केंद्र सरकार की ओर से राज्य को दी जाने वाली सहायता के अलावा गुजरात सरकार ने भी अपने बजट में कुछ प्रावधान सुनिश्चित किए हैं। राज्य में
समुद्र तट की सुरक्षा के लिए कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम के तहत 22 मरीन पुलिस चौकियों कार्यरत है। इंटरसेप्टर एवं 12 टन की 20 बोट तथा 5 टन की 10 बोट से समुद्र में 12 नॉटिकल मील पेट्रोलिंग मरीन पुलिस द्वारा निरंतर की जाती है। नवगठित देवभूमि द्वारिका जिले में राष्ट्र स्तरीय मरीन पुलिस अकादमी की स्थापना के लिए गुजरात सरकार ने निःशुल्क जमीन आवंटित की है। समुद्री सुरक्षा की अहमियत को प्राधान्यता देते हुए गुजरात में स्पेशल मरीन बटालियन मरीन टास्क फोर्स को कार्यरत किया गया है। तकरीबन 1143 जवान इस फोर्स के माध्यम से गुजरात की समुद्री सुरक्षा में जुटे हैं। गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र के 15 जिलों के नौजवानों को राष्ट्रभक्ति के भाव से समुद्री सुरक्षा के लिए प्रेरित कर तस्करी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां एवं समुद्री घुसपैठ के खिलाफ अलर्ट रखने के लिए सागर रक्षक दल का गठन किया गया है। हमारे गृह विभाग ने राज्य के तटीय इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर्स खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है। नौसेना एवं कोस्ट गार्ड के कार्यों में ये हेलीकॉप्टर्स निश्चित ही सहायक सिद्ध होंगे। आगामी 5 वर्ष के दौरान गुजरात में 11 नए एयरफील्ड विकसित करने की योजना है। इसमें से 6 एयरफील्ड राज्य के तटीय इलाकों के निकट स्थित है। हालांकि इन एयरफील्ड को विकसित करने की योजना नागरिक उपयोग के लिए बनाई गई है, परंतु मुझे विश्वास है कि जरूरत पड़ने पर भारतीय नौसेना हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन एयरफील्ड्स का उपयोग कर सकती है। आज गुजरात पोर्ट डेवलपमेंट से पोर्ट लेड डेवलपमेंट के मॉडल की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे सार्वजनिक एवं निजी बंदरगाह देश के 40% मर्चेंट ट्रैफिक का संचालन करते हैं। हम गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की स्थापना भी करने जा रहे हैं, जिसमें समुद्री मामलों से संबंधित विभिन्न विषयों पर विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा हम जहाज निर्माण संरक्षण साधनों के उत्पादन एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान के उत्पादन जैसे नए क्षेत्रों में भी प्रवेश करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे बंदरगाहों के निकटवर्ती इलाकों के विकास के लिए मरीन क्लस्टर्स की स्थापना भी की जाएगी। हम गुजरात को ज्यादा समृद्ध एवं गतिशील बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इस लिहाज से यह नया नेवल बेस बेहद अनुकूल समय में बनकर तैयार हुआ है। हमारे तटवर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा एवं सलामती में बढ़ोतरी करने के लिए गुजरात सरकार भारतीय नौसेना की हर संभव मदद एवं सहयोग का ईमानदार प्रयास करेगी। INS सरदार पटेल नौसैनिक अड्डे के कमांडिंग ऑफिसर तथा उनकी पूरी टीम को श्रेष्ठ कार्य करने के लिए शुभकामनाएं देती हूं। मुझे भरोसा है कि इसके प्रारंभ होने से आगामी वर्षों में भारतीय नौसेना एवं गुजरात राज्य के बीच भागीदारी और भी मजबूत बनेगी। धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात।